कंटिन्यूस स्ट्रेस में ले आता है, जिसकी वजह से गुस्सा आता है। तो ये एक दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो गुस्से में आता है। तीसरा जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है या साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो ये है कि पेशेंट फिर अपनी जो आइंदा आने वाली जो फ्यूचर की ज़िंदगी है उसके बारे में सोचना शुरू करता है कि यार मैंने तो अभी ज़िंदगी में ये प्लान किया हुआ था, मैंने ज़िंदगी में बच्चों को ये करवाना था और मैंने फैमिली के लिए ये करना था, मैंने घर बनाना था, तो अब ये बीमारी आ गई है, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी अब सारी उम्र चलेगी और इसको सारी उम्र ट्रीटमेंट इसकी लेनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूं? अगर मैं बीमारी की वजह से किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता हूं तो फिर मैं मर सकता हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फ्यूचर प्लान्स का क्या होगा, मेरी कैरियर का क्या होगा। तो ये तीसरा एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल जिससे पेशेंट गुस्से में आता है। अब हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, कि क्या होता है जब डायबिटीज़ होती है तो मेंटल जो प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, क्या वजह है कि वो पेशेंट को गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके वो ये है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है या लो होता है, ये दोनों चीज़ें जो है ब्रेन की जो सेल्स है, दिमाग की जो हमारे टिश्यू है, उसके लिए बहुत बुरा ये असर होते हैं इस चीज़ का। और उससे ये होता है कि जो सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलती, सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज भी नहीं मिलता, और ये जो स्पाइक्स होती है अप एंड डाउन की, जो ऊपर जाता है हाई लेवल, नीचे जाता है लो लेवल, इससे जो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो जो है वो थकना शुरू कर देते हैं। उनमें जो है वो जो एनर्जी लेवल है वो बड़ा कम हो जाता है, सेल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो एक थैलेमस जो कि एक ब्रेन का पार्ट है जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ब्रेन एट्रोफी जो है, ब्रेन का साइज़ छोटा होना शुरू हो